हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज़ को, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है? और आज का जो एमसीक्यू होने वाला है, वह है पुष्पी पादपों की आकार की मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है? तो अगर आप चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस बीजांडन्यास को क्या कहा जाता है, जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति या परिधि भाग में विकसित होते हैं? ऑप्शन है मुक्त स्तंभी, आधारी, स्तंभी, भित्तीय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट का, वो हो जाएगा डी, भित्तीय। ये देखिए नीट 2019 में सीधा-सीधा ये प्रश्न पूछ लिया था, तो ध्यान देंगे। प्रश्न संख्या 2, शकरकंद किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है मूसला मूल, अपस्थानिक मूल, तना, प्रकंद। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नीट 2018 का ये प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, अपस्थानिक मूल। प्रश्न संख्या 3, नारियल का फल किस प्रकार का है? ऑप्शन है असिठल फल, सरस फल, दृढ़ फल, संपुट फल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असिठल फल। प्रश्न संख्या 4, बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है? ऑप्शन है अनुपर्ण, अपस्थानिक जड़, तना, पर्ण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तना। प्रश्न संख्या 5, नारियल के खाने वाले भाग की रूपात्मक प्रकृति क्या है? ऑप्शन है परिभ्रूणपोष, बीजपत्र, भ्रूणपोष, फल भित्ति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा सी, भ्रूणपोष। प्रश्न संख्या 6, बहुसंगी पद किससे संबंधित है? ऑप्शन है दलपुंज, बाह्य दलपुंज, जायांग, पुमंग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 का, वो हो जाएगा डी, पुमंग। प्रश्न संख्या 7, इंडिगोफेरा, सिसबेनिया, साल्विया, हेलियम, एलो, सरसों, मूंगफली, मूली, चना, सलजम में से कितने पौधे के पुष्पों में पुंकेसरों की लंबाई भिन्न भिन्न होती है? ऑप्शन है 5, 6, 3, 4। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 का, हो जाएगा डी, 4। प्रश्न संख्या 8, अरिसमसमिति किसके पुष्पों में पाई जाती है? ऑप्शन है पाइसम, केसिका, ब्रेसिका, ट्राइफोलियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, वो हो जाएगा सी, ब्रेसिका। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9, मुक्त अच्छी बीजांडन्यास किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है ब्रेसिका, सिट्रस, डाइएंथस, अर्जिमोन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 9 का, वो हो जाएगा सी, डाइएंथस। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है? ठीक है, नहीं है पूछा है। ऑप्शन है खीरे की प्रतान, ओपोन्सिया की चपटी संरचना, नेपेंथिस का घट, सिट्रस के कांटे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा सी, नेपेंथिस का घट। प्रश्न संख्या 11, पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे रंग में रूपांतरित तने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पड़ाव वृंत, सल्ग, पड़ाव पर्व, पड़ाव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, पड़ाव वृंत। प्रश्न संख्या 12, मक्के के दाने के बीजपत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रांकुर चोल, स्कूटेलम, प्रांकुर, मूलांकुल चोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का, वो हो जाएगा बी, स्कूटेलम। प्रश्न संख्या 13, त्रिकोष्ठी युक्तांडपी जायांग किसके पुष्प में होता है? ऑप्शन है फैबेसी, पोएसी, लिलिएसी, सोलेनेसी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13, वो हो जाएगा सी, लिलिएसी। प्रश्न संख्या 14, पेपिलिनियोसी वाले दलपुंज में मानक दल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है वैक्सीलम, कोरोना, कैरिना, पैपस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 14 का, वो हो जाएगा फर्स्ट, वैक्सीलम। प्रश्न संख्या 15, गुड़हल, सरसों, बैगन, आलू, अमरूद, खीरा, प्याज और ट्यूलिप में से कितनों में ऊर्ध्वाधर अंडाशय है? ऑप्शन है 6, 3, 4, 5।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा पहला क्षय। प्रश्न संख्या 16, गेहूं के दानों में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीजपत्र होता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है मूलांकुर चोल, स्कूटेलम, अधिकोरक, प्रांकुर चोल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा बी, स्कूटेलम। प्रश्न संख्या 17, किसमें जड़ें जल शोषण में नगण्य कार्य करती हैं? ऑप्शन है पिस्टिया, मटर, गेहूं, सूरज, सूर्यमुखी। ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा पहला पिस्टिया। प्रश्न संख्या 18, बीजांडासन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य भाग किसमें हैं? ऑप्शन है सेब, केला, टमाटर, आलू। ये 2014 में पूछा हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, टमाटर। प्रश्न संख्या 19, जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज के किनारे बिना किसी विशेष दिशा से एक दूसरे को आच्छादित करती है, तो इस दशा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वेक्सिलरी, कोरछादी, व्यावृतित, कोश स्पर्शी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा बी, कोर छादी। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है घासों के बीज भ्रूणपोषी नहीं है। ऑप्शन बी, आम एक अनिषेक फलनी फल है। ऑप्शन सी, मक्का के दानों में एक प्रोटीनीकृत एल्यूरियोन परत उपस्थित होती है। ऑप्शन डी, एक बंद स्त्री केसर को बंद पूर्ण केसर कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा सी, मक्के के दाने में एक प्रोटीनकृत एल्यूरियोन परत उपस्थित होती है। प्रश्न संख्या 21, खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है गाजर, मूंगफली, शकरकंद, आलू। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 21 का, वो हो जाएगा बी, मूंगफली। प्रश्न संख्या 22, एक पुंज फल वह है जो विकसित होता है। ऑप्शन है बहुअंडपी, युक्तांडपी, जयांग से। ऑप्शन बी, बहुअंडपी, व्युत्तांडापी, जयांग से, पूर्ण पुष्पक्रम से, बहुअंडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, वो हो जाएगा डी, बहुअंडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय से। प्रश्न संख्या 23, करेला, सरसों, बैगन, कद्दू, चीनी, गुलाब, ल्यूपिन, खीरा, सनई, चना, अमरूद, सेम, मिर्च, आलूचा, पिटूनिया, टमाटर, गुलाब, बिदानिया, आलू, प्याज, एलोय और ट्यूलिप में से कितने पौधों के अध्ययोजयांगी पुष्प हैं? ऑप्शन है 6, 10, 15, 18। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, वो हो जाएगा सी, 15। प्रश्न संख्या 24, चाइना रोज में पुष्प कैसे होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है त्रिया समित, अधोजयांगी तथा व्यावृति पुष्पदल विन्यास। ऑप्शन बी, त्रिज्या समित, जयोंग परिक तथा कोर छादी पुष्पदल विन्यास। ऑप्शन सी, एक व्यास समित, अधोजयांगी तथा कोर छादी पुष्पदल विन्यास। ऑप्शन डी, एक व्यास समिति, जयोंग परिक तथा वेवावर्ती पुष्पदल विन्यास। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 का, पहला। 24 का जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे त्रिज्या समित, अधोजयांगी तथा व्यवहृति पुष्पदल विन्यास। प्रश्न संख्या 25, टमाटर तथा नींबू में बीजांडन्यास कैसा होता है? ऑप्शन है भित्तीय, मुक्त स्तंभी, सीमांत, स्तंभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 25 का, हो जाएगा डी, स्तंभी। ऑप्शन प्रश्न संख्या 26, ससीमाची पुष्प विन्यास किसमें होता है? ऑप्शन है सोलेनम, सिसबेनिया, ट्रायोफिलियम, ब्रेसिका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का, वो हो जाएगा पहला सोलेनम। प्रश्न संख्या 27, पड़ पड़ावृत किसमें होता है? ऑप्शन है एस्पेगरस, यूफोरबिया, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ओपुन्सिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। प्रश्न संख्या 28,
बहुसंख्यक स्वतंत्र स्त्री केसर किसके पुष्पों के जयांग में होते हैं? ऑप्शन है एलोए, टमाटर, माइसीलिया, पैपेवर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, हो जाएगा सी, माइसीलिया। प्रश्न संख्या 29, नीचे दी गई सूची में पुष्प विन्यास से बनने वाली संग्रंथित फल कितने पौधों में होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पे देखिए अखरोट, पोस्त, मूली, अंजीर, अनानास, सेब, टमाटर, सहतूत। ऑप्शन है 4 में, 5 में, 2 में, 3 में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा डी, 3 में। प्रश्न संख्या 30, नारियल का पानी तथा इसका खाए जाने वाला भाग किसके तुल्य होता है? ऑप्शन है भ्रूण, एंडोकार्प, मीजोकार्प, भ्रूणपोष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, हो जाएगा डी, भ्रूणपोष। प्रश्न संख्या 31, वेक्सिलरी पुष्प दल विन्यास किस कुल का लक्षण है? ऑप्शन है फेबियेसी, एस्टेरेसी, सोलेनेसी, बेसिकेसी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा पहला, फेबियेसी। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस एक जीव को उसकी 3 विशेषताओं के साथ सही मिलाया गया है? ऑप्शन पहला है मटर, C3 पथमार्ग, भ्रूणपोषी बीज, वेक्सिलरी दल विन्यास। ऑप्शन बी टमाटर, व्यावर्तित दल विन्यास, स्तंभी बीजांडन्यास, बेरी। ऑप्शन सी प्याज, बल्ब कोर छादी दल विन्यास, स्तंभी बीजांडन्यास। ऑप्शन डी मक्का, C3 पथमार्ग, बंद सनमान पुल, स्कूटेलम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, वो हो जाएगा सी, प्याज, बल्ब कोर छादी दल विन्यास, स्तंभी बीजांडन्यास। प्रश्न संख्या 33, नीचे दी गई सूची में से कितने पौधों में सीमांत बीजांडन्यास होता है? ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए सरसों, चना, ट्यूलिप, एस्पेगरस, अरहर, सनई, मिर्च, कोलिचकम, प्याज, मूंग, मटर, तंबाकू, ल्यूपिन। ऑप्शन है 4, 5, 6, 3। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, हो जाएगा सी, 6। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है टमाटर में फल एक कैप्सूल होता है। ऑप्शन बी आर्किड के बीजों में भ्रूणपोष में तेल अधिक होता है। ऑप्शन सी प्रिमरोज में बीजांडन्यास आधारी होता है। ऑप्शन 4 ट्यूलिप का पुष्प एक परिवर्तित प्रारोह है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, हो जाएगा डी, ट्यूलिप का पुष्प एक परिवर्तित प्रारोह है। प्रश्न संख्या 35, जाइगोमार्फिक पुष्प किसमें होते हैं? ऑप्शन है सरसों, गुलमोहर, टमाटर, धतूरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा बी, गुलमोहर। प्रश्न संख्या 36, अधोवर्ती अंडाशय किसके पुष्प में पाया जाता है? ऑप्शन है आड़ू, खीरा, कपास, अमरूद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा पहला आड़ू। प्रश्न संख्या 36, एक डूब किससे बनता है? ऑप्शन है आम, गेहूं, मटर, टमाटर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला आम। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सा एक चित्र डायंथस में बीजांडन्यास प्रदर्शित करता है? यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 39, स्वीट पोटैटो किसका समजात है? ऑप्शन है सलजम, आलू, कोलोकेसिया, अदरक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा ए, सलजम। प्रश्न संख्या 40, एक कोष्ठी अंडाशय में जिसमें केवल एक अकेला बीजांड होता है, बीजांडन्यास किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है आधारी, मुक्त अक्षी, स्तंभी बीजांडन्यास, सीमांती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा ए, आधारी। प्रश्न संख्या 41, नवतलसम कील नामक संरचना कौन से फूलों की विशेषता है? ऑप्शन है केसिया, कैलोट्रोपिस, सेम, गुलमोहर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, सेम। प्रश्न संख्या 42, गुड़हल में पुमंग के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन यहाँ हम लोग देख लेते हैं, द्विसंगी, बहुपुंकेसरी, बहुसंगी, एक संगी।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा डी, एक संघी। प्रश्न संख्या 43, गेहूं या मक्का के दानों में पाए जाने वाला स्कूटेलम एक अन्य एक बीजपत्री के बीज के किस भाग के साथ तुल्य है? ऑप्शन है भ्रूणपोष, एलिरियोन परत, प्रांकुर, बीज पत्र। इसका जो सही उत्तर है 43 का, वो हो जाएगा डी, बीज पत्र। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से किस एक के फूलों में अंडाशय अर्धनग्न होता है? ऑप्शन है आलू बुखारा, बैगन, खीरा, अमरूद। इसका जो सही उत्तर है 44 का, वो हो जाएगा पहला, आलू बुखारा। प्रश्न संख्या 45, चार कथन दिए हुए हैं ABCD, ठीक है, और इन कथन को नीचे पूछा गया है कौन से सही हैं। तो कथन हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। कथन फर्स्ट, वेक्जिली पुष्पदल विन्यास में बड़े पश्चदल को स्टैंडर्ड, दो पार्श्व विंग पंख तथा दो छोटे अग्रदलों को नौतल कील कहते हैं। ऑप्शन बी, लिलिएसी का पुष्प सूत्र, ये पुष्प सूत्र दिया है, पूछा ये लिलिएसी का है कि नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी, मटर के पुष्प के पुंकेसर मैन एडल्फस एक संगी होते हैं। ऑप्शन डी, सोलेनेसी का पुष्प सूत्र, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब सही कथन पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी, या ए और सी सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 45 का, वो हो जाएगा पहला, ए और बी सही है। प्रश्न संख्या 46, सोयाबीन का सही पुष्प सूत्र कौन सा है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 46 का, वो हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 47, कपास के पुष्प में दलों का सही पुष्प दल विन्यास किसमें दर्शाया गया है? ये ऑप्शन देखिए, ए, बी, सी, डी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 47 का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा मरुस्थलीकरण पौधा है जिसका स्तंभ चपटी हरी मांसल संरचना में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है कैजुराइना, हाइड्रिला, अकेसिया, ओपुन्सिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा डी, ओपुन्सिया। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े में क्रमशः उनके बीजपत्र तथा बीजचोल खाए जाने योग्य भाग होते हैं? ऑप्शन है काजू और लीची, मूंगफली और अनार, अखरोट और इमली, फ्रेंच बीन और नारियल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 49, हो जाएगा बी, मूंगफली और अनार। प्रश्न संख्या 50, एक ऐसे बीज का जिसमें भ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष और कैरेंकल बीजचोल होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है अरंड, कपास, कॉफी, लिली। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 50 का, वो हो जाएगा पहला, अरंड। प्रश्न संख्या 51, हाइपेंथोपेसियम प्रकार के पुष्पक्रम से बचने वाले फल क्या कहते हैं? ठीक है, वो क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस, हेस्पेडेरियम, सोरोसिस, साइकोनस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 51 का, हो जाएगा डी, साइकोनस। प्रश्न संख्या 52, पुष्प सूत्र, ये पुष्प सूत्र दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक में पाया जाता है? ऑप्शन है तंबाकू, ट्यूलिप, सोयाबीन, सनई। ये जो है पुष्प सूत्र दिया हुआ है, ठीक है, बताना है कि ये किसका है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला, तंबाकू। प्रश्न संख्या 53, अच्छी बीजांडन्यास का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है गेंदा, आर्जीमोन, डायंथस, नींबू। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 53 का, वो हो जाएगा पहला, गेंदा। प्रश्न संख्या 54, अंजीर के साइकोनस के मांसल पुष्पासन के भीतर कौन सी बहुसंख्यक संरचनाएं बंद हुई रहती हैं? ठीक है, ऑप्शन है बेरी, फला फला फ्लांस, एकिन, समारा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 54 का, हो जाएगा सी, एकिन। प्रश्न संख्या 55, द्विअंडपी युक्तांडपी अधोवर्ती अंडाशय से बना शुष्क अस्फुटनशील एकल बीजी फल क्या होता है? ऑप्शन है बेरी, क्रीमोकार्प, कैरियोप्सिस, सिपसेला। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 55 का, हो जाएगा डी, सिपसेला। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किस एक में
फल कक्ष में अधोवर्ती अंडाशय से विकसित है और उसके बीच गुदाद्वार बीजावरण वाले होते हैं। ऑप्शन है अमरूद, खीरा, अनार, संतरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 56 का, वो हो जाएगा सी, अनार। प्रश्न संख्या 57, परिवर्तनशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग किसके बीज में होता है? ये देखिए 2008 में ये पूछा हुआ था, तो सारे पीवाईक्यू हुई हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। मटर, मक्का, नारियल, अरंड। इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बता भी देते हैं यहाँ पे, 57 का जो होगा होगा ये मटर। 58, किसके फूल के अंडाशय के अंदर रेपलम पाया जाता है? ऑप्शन है सूरजमुखी, मटर, नींबू, सरसों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 58 का, वो हो जाएगा डी, सरसों। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से किस पुष्पी पौधे की मूल ग्रंथिकाओं में तंतु की नाइट्रोजन स्थितिकारी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं? ऑप्शन है साइसर, एरिटिनम, केजुराइना, इक्विसिटिफोलिया, क्रोटेलिया, जुनसिया, साइकस, रेवलूटा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 59 का, वो हो जाएगा बी, केजुराइना इक्विसिटिफोलिया। प्रश्न संख्या 60, पंचतई त्रिज्या सममित फूलों, आड़े पटों से युक्त द्विअंडपी अंडाशय तथा फल का कैप्सूल अथवा सरस प्रकार का होना किसके विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन है स्ट्रेसी, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 का, हो जाएगा सी, सोलेनेसी। प्रश्न संख्या 61, मक्का की एक अल्पायु गुल्ली के अंतिम छोर से बाहर को निकले लंबे लंबे सूत्री धागे क्या होते हैं? ऑप्शन है परागकोश, वर्तिकाएं, अंडाशय, रोम। ये 2006 में पूछा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 61 का, वो हो जाएगा बी, वर्तिकाएं। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित में से किस फल में खाद्यशील एरियल होते हैं? ऑप्शन है शरीफा, अनार, संतरा, लीची। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 62 का, वो हो जाएगा डी, लीची। प्रश्न संख्या 63, एक पादप स्पीसीज में उसकी सहायक कोशिकाओं में 8 गुणसूत्र होते हैं, बताइए उसकी एलुरियन परत की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2006 में पूछा हुआ ये भी है, लेकिन वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 16, 24, 32, 8। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 63 का, वो हो जाएगा बी, 24। प्रश्न संख्या 64, अनानास का फल किससे विकसित होता है? ऑप्शन है एक कोष्ठकी बहुअंडपी फूल से, ऑप्शन बी एक बहुस्त्री केसरी युक्तांडपी फूल से, ऑप्शन सी एक समान अक्ष पर सहत रूप से लगे फूलों के गुच्छों से, ऑप्शन डी एक बहुकोष्ठकी एकांडपी फूल से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 64 का, वो हो जाएगा सी, एक समान अक्ष पर सहत रूप से लगे फूलों के गुच्छों से। प्रश्न संख्या 65, वार्षिक फसली पौधों के लिए सजीव प्रजक्ता एक वांछनीय लक्षण क्यों नहीं है? ऑप्शन है इससे पौधे का ओज घट जाता है, ऑप्शन बी बीजों में दीर्घकालीन प्रसुप्तता आ जाती है, ऑप्शन सी इससे पौधों की उर्वरकता का पर बुरा प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन डी अगली ऋतु के लिए बीजों को सामान्य दशाओं में भंडारित नहीं किया जा सकता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, अगली ऋतु के लिए बीजों को सामान्य दशाओं में भंडारित नहीं किया जा सकता। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नीट एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले हैं वो हैं पुष्पी पादपों का शरीर, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ आपको हिंदी मीडियम्स के सारे एमसीक्यू मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अत्यधिक शुष्क मौसम में घास की पत्तियां अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, निम्नलिखित में से इसके सबसे उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है वाहिकाओं का टाइलोसिस, रंध्रों का बंद होना, बोलीफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना, या ऑप्शन डी स्पंजी पर्णदेयोदक में वायु स्थानों का सिकुड़ना।
ये नीट 2019 में ये प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हो जाएगा सी, बुलीफॉर्म कोशिकाओं का शिथिल होना। प्रश्न संख्या 2, अनावृत बीजियों के फ्लोएम में किसका अभाव होता है? ऑप्शन है चालनी नालिका और सहचर कोशिकाओं दोनों का। ऑप्शन बी एल्बुमिनी कोशिकाओं और चालनी कोशिकाओं का। ऑप्शन सी केवल चालनी नालिकाओं का। या ऑप्शन डी केवल सहचर कोशिकाओं का। ये भी नीट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सारे प्रश्न पीवाईक्यू के ही हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, चालनी नालिका और सहचर कोशिकाओं दोनों का। प्रश्न संख्या 3, वृक्षों में वार्षिक वलयों के बनने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा है, गलत कथन पूछा हुआ है आपसे। पहला, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वृक्षों के वार्षिक वलय सुस्पष्ट नहीं होती। ऑप्शन बी वार्षिक वलय एक वर्ष के वसंत दारू और शरद दारू के उत्पन्न होने का एक संयोजन है। ऑप्शन सी एधा आंतरिक सक्रियता के कारण उत्तक के हल्के रंग और गहरे रंग के वलयों क्रमशः अग्र दारू और पश्च दारू का बनना। और ऑप्शन डी कैम्बियम की सक्रियता जलवायु की विभिन्नता पर निर्भर होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वृक्षों में वार्षिक वलय सुस्पष्ट नहीं होती है। प्रश्न संख्या 4, घास की पत्ती में रंध्र कैसे होते हैं? ऑप्शन है आयताकार, वृत्ताकार, डंबलकार या डोलककार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डंबलकार। प्रश्न संख्या 5, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक जाइलम और फ्लोएम किस में उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन है कागजन, संवहन एदा, सीसर्त विभज्या, कच्छी विभज्या। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पांचवा का वो हो जाएगा बी, संवहन एदा। प्रश्न संख्या 6, कैस्परी पट्टियां कहाँ होती हैं? ऑप्शन है वल्लकुट, परिरंभ, बाह्य त्वचा या अंत त्वचा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा छवा का वो हो जाएगा डी, अंत त्वचा। प्रश्न संख्या 7, वह पादप कौन से हैं जिनमें द्वितीयक वृद्धि थोड़ी या बिल्कुल नहीं होती है? ऑप्शन है शंकुधारी, पर्णपाती आवृत बीजी, घास या साइकेड्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सातवें का वो हो जाएगा सी, घास। प्रश्न संख्या 8, संवहनी एदा सामान्यतः क्या बनाती है? ऑप्शन है काग अस्तर, प्राथमिक कोशवाह, द्वितीयक जाइलम या परित्वक। ये नीट 2017 का ये प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा आठवें का वो हो जाएगा सी, द्वितीयक जाइलम। प्रश्न संख्या 9, मूल रोम किस क्षेत्र में विकसित होते हैं? ऑप्शन है परिपक्वन, दीर्घीकरण, मूल घोप, विपत्तियों की सक्रियता। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, परिपक्वन। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन मृत कोशिकाओं का बना होता है? ऑप्शन है जाइलम, मृदुतक, स्थूल पूर्णोतक, काग, कोशवाह। इसका जो सही उत्तर है 10वें का हो जाएगा सी, काग। प्रश्न संख्या 11, अंतः काष्ठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। ऑप्शन है इसमें कार्बनिक यौगिक जमा हो जाते हैं। बी यह अत्यंत टिकाऊ होता है। सी यह जल और खनिजों का चालन कुशलता से करता है। ऑप्शन डी इसमें अत्यंत लिग्निन युक्त भित्ति वाले मृत तत्व होते हैं। ये नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यह जल और खनिजों का चालन कुशलता से कर सकती है। प्रश्न संख्या 12, वलकुट क्षेत्र किनके बीज में पाया जाता है? ऑप्शन है अंत त्वचा और मज्जा, अंत त्वचा और संवहन बंडल, बाह्य त्वचा और रंभ, परिरंभ और अंत त्वचा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का वो हो जाएगा सी, बाह्य त्वचा और रंभ। प्रश्न संख्या 13, गुब्बारे नुमा संरचनाएं जो टाइलोसिस कहलाती हैं वे। ऑप्शन है वाहिकाओं में जाइलम मृदु कोशिकाओं की प्रसार होती है। जाइलम वाहिकाओं से होकर रसारोवर से संबंधित होती हैं। वाहिकाओं की अवकाशिका से उत्पन्न होती हैं। ऑप्शन डी रसकाष्ठ की अभिलक्षित करती हैं। ये नीट 2016 का प्रश्न ये पूछा हुआ है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, वाहिकाओं में जाइलम मृदुतक कोशिकाओं की प्रसार होता है। प्रश्न संख्या 14, द्वार कोशिकाओं को घेरने वाली विशिष्टकृत बाह्य त्वची कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आवर्धक कोशिकाएं, वातरंध्र पूरक कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी, सहायक कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 15,
नीचे दी गई सूची ए से डी तक विभिन्न अवयव को पढ़ें और एक काष्ठीय द्विबीजपत्री तने के बाहर से भीतर की ओर उनकी व्यवस्था को सही क्रम में बताएं। द्वितीयक वालकूट, काष्ठ, द्वितीयक पोषवाक, काग। आपको सही क्रम बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो जाएगा पहला DACB। प्रश्न संख्या 16, आपको एक द्विबीजपत्री तने और एक द्विबीजपत्री जड़ के काफी पुराने टुकड़े दिए गए हैं। आप उन दोनों में विभेद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक संरचनाओं का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन है द्वितीयक दारू, द्वितीयक कोषवाहक, आदि दारू, वलकुट, कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सी, आदि दारू। प्रश्न संख्या 17, वाहिनियों अन्य वाहिकी तत्वों से कैसे भिन्न होती हैं? ऑप्शन है कैस्पेरियन पट्टियों का होना, आच्छादित होना, केंद्रक का अभाव, या लिग्निन युक्त होना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, हो जाएगा बी, आच्छादित होना। प्रश्न संख्या 18, अंतरापूली एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है? ऑप्शन है मज्जा किरणों से, जाइलम मृदुक से, अंतत्वचा से, या परिरंभ से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, हो जाएगा पहला मज्जा किरणों से। प्रश्न संख्या 19, वात रंध्र क्या करते हैं? ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन, गैस विनिमय, खाद्य अभिगमन, प्रकाश संश्लेषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, हो जाएगा बी, गैस विनिमय। प्रश्न संख्या 20, किसी वृक्ष की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है इसकी ऊंचाई और घेरे से, जैव संहति से, वार्षिक वलयों की संख्या से, इसके अंतकाष्ठ के व्यास से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, वो हो जाएगा सी, वार्षिक वलयों की संख्या से। प्रश्न संख्या 21, अनावृत बीजियों को मृदु दारू स्पर्मेटोफाइट भी कहा जाता है क्योंकि इनमें ये नहीं होते हैं। ऑप्शन है एदा, पोषवाह रेसे, मोटी भित्ति वाहिनियां, दारू रेसे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी, दारू रेसे। प्रश्न संख्या 22, संवहन फूलों में जल युक्त गुहिकाएं किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है सूरजमुखी, मक्का, पाइनस, या साइकस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, मक्का। प्रश्न संख्या 23, सहचर कोशिकाएं किसके निकटतम संबंधित होती हैं? ऑप्शन है चालिनी तत्वों के, वाहिका तत्वों के, ट्राइकोमो से, द्वार कोशिकाओं से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा पहला, चालिनी तत्वों से। प्रश्न संख्या 24, सामान्य शिशियों में लगाए जाने वाला कारक किसका उत्पाद है? ऑप्शन है डर्मेटोजन, फैलोजन, दारू, संवहनी एधा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा बी, फैलोजन। प्रश्न संख्या 25, बंद संवहनी पुलों में क्या नहीं होता? ऑप्शन है भरण ऊतक, संयोजी ऊतक, एधा, या मज्जा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा सी, एधा। प्रश्न संख्या 26, द्विबीजपत्री मूल की तुलना में एक बीजपत्री मूल की क्या पाया जाता है? ऑप्शन है द्वितीयक दारू की अधिक प्रचुरता, बहुत सारे दारू कुल, अस्पष्ट वार्षिक वलय, अपेक्षाकृत मोटी परिचर्म। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, बहुत सारे दारू पुल। प्रश्न संख्या 27, भरण ऊतक में क्या सम्मिलित होता है? ऑप्शन है एंडोडर्मिस के बाहर उपस्थित सभी ऊतक, ऑप्शन बी एपिडर्मिस तथा वास्कुलर बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक, ऑप्शन सी एपिडर्मिस तथा कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी एंडोडर्मिस के अंदर की ओर उपस्थित सभी ऊतक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, एपिडर्मिस तथा वास्कुलर बंडल के अतिरिक्त सभी ऊतक। प्रश्न संख्या 28, काग, एधा, काग तथा द्वितीयक वालकूट को मिलाकर क्या कहते हैं? ऑप्शन है काग अस्तर, कागजन, पेरिचर्म, और काग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो होगा सी, परिचर्म। प्रश्न संख्या 29, सहायक कोशिकाओं का कार्य है? ऑप्शन है सुक्रोज का चालनी तत्वों में वहन, सक्रिय परिवहन के लिए चालनी तत्वों को ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन सी फ्लोएम को जल प्रदान करना, ऑप्शन डी निष्क्रिय परिवहन द्वारा सुक्रोज का चालनी तत्वों में वहन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा पहला, सुक्रोज का चालनी तत्वों में वहन। प्रश्न संख्या 30, कुछ संवहन पुल खुले रूप में वर्णित किए जाते हैं क्योंकि ये, ऑप्शन है परिरंभ द्वारा आवर्तित नहीं होते, ऑप्शन बी परिरंभ द्वारा आवृत है लेकिन अंतःत्वचा द्वारा नहीं होते, ऑप्शन सी द्वितीयक जाइलम तथा फोलम उत्पादन में सक्षम, ऑप्शन डी जाइलम तथा फ्लोएम के भी संयोजी ऊतक युक्त होते हैं।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा सी, द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम उत्पादन में सक्षम। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्श्व विभुजयुतक का भाग नहीं है? ऑप्शन है अंतरापूली कैम्बियम कागजन, अंतर्वेशी विभुजयुतक, अंतःपूली कैम्बियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो होगा सी, अंतर्वेशी विभुजयुतक। प्रश्न संख्या 32, अनावृत बीजियों में जाइलम दारू में मुख्य जल संवहनी तत्व क्या है? ऑप्शन है तंतु, संचरण ऊतक, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, हो जाएगा सी, वाहिनिकाएं। प्रश्न संख्या 33, रस दारू से अंतःकाष्ठ किस बात से भिन्न होती है? ऑप्शन है वाहिकाओं तथा मृदु की अनुपस्थिति, मृत एवं गौर संवाहकी तत्वों का होना, ऑप्शन सी पीड़कों तथा रोगजनकों के लिए सुग्राग्रह होना, ऑप्शन डी कीड़ों को तथा रेशों का पाया जाना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, मृत एवं गैर संवहनी तत्वों का होना। प्रश्न संख्या 34, उच्च पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है संचरण ऊतक, वाहिनिकाएं, चालनी तत्व या सह कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, चालनी तत्व। प्रश्न संख्या 35, जौ में स्तंभ संवहनी पुल कैसे होते हैं? ऑप्शन है बंद और आरी, फूले और फैले हुए, बंद और फैले हुए, फूले और एक छल्ले के रूप में। ये 2009 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा सी, बंद और फैले हुए। प्रश्न संख्या 36, खम्ब मृदु किसकी पत्तियों में नहीं होता है? ऑप्शन है चना, सोरगम, सरसों, सोयाबीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा बी, सोरगम। प्रश्न संख्या 37, शारीरिक दृष्टि से काफी पुरानी द्विबीजपत्री जड़ स्तंभ में किसके आधार पर अलग पहचानी जा सकती है? ऑप्शन है प्रोटोजाइलम का स्थान, द्वितीयक जाइलम का अभाव, द्वितीयक फोलम का अभाव, कॉर्टेक्स की उपस्थिति। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा पहला, प्रोटोजाइलम का स्थान। प्रश्न संख्या 38, वल्वी तथा सर्पिल रूट में मोटे होते जाते चालनी तत्व प्रोटोजाइलम में सामान्यतः तब बन रहे होते हैं जब जड़ अथवा स्तंभ, ऑप्शन विभेदित हो रहे हों, परिपक्व हो रहे हों, लंबे होते जा रहे हों या चौड़े होते जा रहे हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, हो जाएगा पहला, विभेदित हो जा रहे हो। प्रश्न संख्या 39, गन्ने के कलम में बिन पर्वांतरों की लंबाई में विभिन्नता किसके कारण आती है? ऑप्शन है प्रत्येक पर्वंतर के नीचे पर्व पर पत्ती की स्तरिका की साइज, अंतर्निवेशी विभुजोतक, प्रारोह शीर्षक विभुजोतक या कच्ची मुकुलों का स्थान। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा बी, अंतर्निवेशी विभुजोतक। प्रश्न संख्या 40, पुष्पी पौधों में संवहनी ऊतक किससे विकसित होते हैं? ऑप्शन है वलकुटजन से, त्वचाजन से, कागजन से या रंभजन से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, हो जाएगा डी, रंभजन से। प्रश्न संख्या 41, पथ कोशिकाएं पतली भित्तियों वाली कोशिकाएं होती हैं जो, ऑप्शन पहला है वर्तिका के केंद्रीय भाग में पाई जाती है जिनमें से होकर पराग नलिका अंडाशय की ओर बढ़ती जाती है, ऑप्शन बी जड़ों की एंडोडर्मिस में पाई जाती है, वे कार्टेक्स से पेरिसाइकिल में जल के परिवहन को सुगम बना देती है, ऑप्शन सी पोषवाह तत्वों में होती है जो पदार्थ के प्रवेश बिंदु का कार्य करते हैं जहां से वे पदार्थ अन्य पादप भागों तक पहुंच जाते हैं, या ऑप्शन डी बीजों के बीज चूलों में होती हैं ताकि बीजांकुर के दौरान वृद्धिशील भ्रूण अक्ष में होकर बाहर आ सके। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा आपका डी, जड़ों की एंडोडर्मिस में पाई जाती है और वे कार्टेक्स से पेरिसाइकिल में जल के परिवहन को सुगम बना देती है। प्रश्न संख्या 42, पौधों में द्वितीयक वृद्धि की विवेचनात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा उपयुक्त है? ऑप्शन है गेहूं तथा मेडन हेयर फर्न, गन्ना तथा सूरजमुखी, सागौन तथा चीड़, देवदार तथा फर्न। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सागौन तथा चीड़। प्रश्न संख्या 43, वाहिका तत्व तथा चालनी नालिकाई तत्वों के एक समान संरचनात्मक लक्षण क्या होते हैं? ऑप्शन है मोटी द्वितीयक भित्तियां, पार्श्व दीवारों से बने छिद्र, पी प्रोटीन की उपस्थिति या केंद्र कवात दशा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 43 का, हो जाएगा डी, केंद्र कहात दशा। प्रश्न संख्या 44, किसी काष्ठी द्विबीजपत्री वृक्ष में निम्नलिखित में से कौन से भाग मुख्यतः प्राथमिक ऊतकों के बने होते हैं? ऑप्शन है स्तंभ, सभी भाग,
प्रारोह अग्र तथा मूलाग्र, पुष्प, फल तथा पत्तियां। इसका जो सही उत्तर है 44 का हो जाएगा सी, प्रारोह अग्र तथा मूलाग्र। प्रश्न संख्या, आज हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नीट एमसीक्यू सीरीज को। और आज के जो प्रश्न होने वाले वो है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पश्चमाधारी उपकला कोशिकाएं कणों अथवा श्लेष्मा को एक विशेष दिशा में संचालित करने के लिए जरूरी होती है। मानव में ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ऑप्शन है श्वासनिकाओं एवं डिम्ब वाहिनियों में। ऑप्शन बी पित्त वाहिनियों एवं श्वासनिकाओं में। ऑप्शन सी डिम्ब वाहिनियों एवं अग्नाशयी वाहिनियों में। ऑप्शन डी यूस्टेशियन नली एवं नाल वाहिनियों में। ये जो है 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला, श्वासनिकाओं एवं डिम्ब वाहिनियों में। प्रश्न संख्या 2, तिलचट्टे की आहार नाल में मुख के आरंभ कर अंगों को उचित क्रम में चयन करो। पहला है ग्रसनी ग्रासिका इलियम सशस्त्र पेसड़ी कोलम रेक्टम। ऑप्शन सेकंड है ग्रासनी ग्रासिका सशस्त्र पेसड़ी इलियम कोलम रेक्टम। और ऑप्शन सी है ग्रासनी ग्रासिका पोसड़ी इलियम कोलम रेक्टम। और ऑप्शन डी है ग्रसनी ग्रासिका पेसड़ी इलियम सशस्त्र पोलम रेक्टम। ये भी 2009 में, ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ग्रसनी ग्रासिका सशस्त्र पेसड़ी इलियम कोलम और रेक्टम। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण नर काकरोच की पहचान मादा काकरोच से करते हैं? ऑप्शन है गहरे प्रवाह, आच्छाद सहित अग्र पंख। ऑप्शन डी कुछ सुख की उपस्थिति। ऑप्शन डी नवे उदरखंड पर नौका के आकार की उरोहित की उपस्थिति। ऑप्शन डी बुदलुंग की उपस्थिति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का, वो हो जाएगा बी, पुच्छ सुख की उपस्थिति। प्रश्न संख्या 4, नर मेढक में शुक्रवारों के हस्तांतरण के उचित मार्ग को चयन कीजिए। ऑप्शन है विसर्ड, बिडरनाल, वृक, शुक्रवाहिका, मूत्रजननी, अवस्कर। ऑप्शन बी विष्णु, शुक्रवाहिका, वृक्ष, शुक्राशय, मूत्रजननी वाहिनी और अवस्कर। ऑप्शन थर्ड है विसर्ड, शुक्रवाहिका, बिडरनाल, मूत्रजनन वाहिनी और अवस्कर। ऑप्शन डी विसर्ड, शुक्रवाहिका, वृक, बिडरनाल, मूत्रजननी वाहिनी और अवस्कर। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा चौथे का, वो हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 5, मेढक का हृदय शरीर से बाहर निकलने के पश्चात कुछ समय तक धड़कता रहता है। निम्न कथनों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला, मेढक एक असमतापी है। मेढक में कोई हृदय परिसंचरण नहीं होता। हृदय पेशीजनित प्रकृति होता है। हृदय स्व उत्तेजक होता है। इसमें से कौन से सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन है केवल सी, केवल डी, ए और बी, सी और डी। नीट 2017 में प्रश्न पूछा हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सी और डी। प्रश्न संख्या 6, नर तिलचट्टे में शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग में भंडारित रहते हैं? ऑप्शन है वृषण, शुक्रवाहक, शुक्राशय, मशरूम, ग्रंथियां। ये नीट 2016 का ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, शुक्राशय। प्रश्न संख्या 7, चिकनी पेशी होती है। ऑप्शन है अनैच्छिक बेलनाकार रेखित। ऑप्शन बी ऐच्छिक तर्क रूपी एक केंद्र की। ऑप्शन सी अनैच्छिक तर्क रूपी अरेखित। ऑप्शन डी ऐच्छिक बहुकेंद्रीय बेलनाकार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, अनैच्छिक तर्क रूपी आरेखित। प्रश्न संख्या 8, कौन सा उत्तक अपनी स्थिति में सही सही मैच करता है? इधर उत्तक दिया हुआ है, इधर जो स्थिति। ऑप्शन है परिवर्ती उपकला, नसिकाग्र, घनाकार उपकला, आमाशय स्तर, चिकनी पेशी, आत्रभित्ति, एरियोलर उत्तक, कंडरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8 का, हो जाएगा सी, चिकनी पेशी, आत्रभित्ति। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना का नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है यन एसिटिल ग्लूकोसामीन से निर्मित बाह्य कंकाल विखंडित खंडित दे गुहा के रूप में दीर्घ गुहा। और ऑप्शन डी भ्रूणी परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित एवं आरी विदलन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा डी, भ्रूणी परिवर्धन के दौरान
अनिर्धारित और अरिविदलन। प्रश्न संख्या 10 गैप जंक्शन का कार्य है। ऑप्शन है पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए कोशिका द्रव्य को जोड़ को रखने के लिए, ताकि आयन छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से हस्तांतरित हो सके। ऑप्शन बी दो कोशिकाओं को एक दूसरे से पृथक रखने के लिए। ऑप्शन सी किसी पदार्थ को ऊतक के पार निकलने से रोकने के लिए। और ऑप्शन डी पड़ोसी कोशिकाओं को परस्पर जोड़े रखने के लिए। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 का, वो हो जाएगा आपका पहला, पड़ोसी कोशिकाओं के बीच संप्रेषण में मदद करने के लिए, कोशिका द्रव्य को जोड़े रखने के लिए, ताकि आयन छोटे अणु और कुछ बड़े अणु तीव्र गति से स्थानांतरित हो सके। प्रश्न संख्या 11 तिलचट्टे के शरीर कोशिकाओं अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हीमोलिम्फ के प्रधान रूप में इस रूप में डाल देते हैं। ऑप्शन है पोटेशियम यूरेट, यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट या अमोनिया। इसका जो सही उत्तर हो गया 11 का, वो हो जाएगा पहला, पोटेशियम यूरेट। प्रश्न संख्या 12 सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए। ऑप्शन है कंड्रा, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, वसा ऊतक, घना संयोजी ऊतक, वैवी ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक, उपस्थित शिथिल संयोजी ऊतक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, वायवी ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक। प्रश्न संख्या 13 तिलचट्टे के निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाहरी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन है मैंडिबल अधिक कठोर हो जाता है। ऑप्शन बी गुदालु बन जाते हैं। ऑप्शन सी अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। ऑप्शन डी लेबियम बन जाता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा सी, अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 14 मानव के रक्ताणु की तुलना में मेढक के रक्ताणु, ऑप्शन है बिना केंद्रक के मगर हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं, कहीं ज्यादा छोटे और संख्या में कम होते हैं। ऑप्शन डी केंद्र युक्त और बिना हीमोग्लोबिन वाले होते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा बी, केंद्र युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। प्रश्न संख्या 15 पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, चुनिए। ऑप्शन है पृष्ठतः स्थित तंत्रिका तंत्र में खंडशः व्यवस्थित गैंग्लिया होते हैं, तो एक जोड़ी अनुद्रव्य संयोजनों द्वारा जोड़े जाते हैं। ऑप्शन बी है नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसे गुदा सूख होते हैं। ऑप्शन सी मध्यांत तथा पश्चांत में संधि स्थल पर 16 बहुत लंबी लंबी मैकपीली नलिकाएं होती हैं। ऑप्शन डी भोजन का पीसा जाना केवल मुख्य भागों द्वारा ही होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 15 का, वो हो जाएगा बी, नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसे गुदा सूख होते हैं। प्रश्न संख्या 16 नीचे दिए जा रहे आरेखी चित्र में एक विशिष्ट प्रकार का संयोजी ऊतक दिखाया गया है। इसमें ए बी सी डी नामांकित भाग क्या क्या है, इस विषय में सही विकल्प को चुनिए। ये आप लोग डायग्राम ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं, ये रहा विकल्प। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 16 का, वो हो जाएगा पहला, वृहद बछकाड़ू, तंतु कोरक, कोलेजन रेशे और मास्ट कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 17 निम्नलिखित में से वो कौन सा एक लक्षण है जो मानव तथा वयस्कों मेढकों दोनों में समान पाया जाता है। ऑप्शन है चार कक्षी हृदय, आंतरिक निषेचन, केंद्रकृत लाल रक्त कोशिकाएं, यूरिया उत्सर्जी विधि उत्सर्जन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा डी, यूरिया उत्सर्गी विधि का उत्सर्जन। प्रश्न संख्या 18 नीचे दिए गए चार चित्रों ए बी सी डी में चार प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए हैं। इनमें से किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों में सही पहचाना गया है एवं उसके पाए जाने का स्थान तथा कार्य भी सही दिए गए हैं। ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये ए और ये बी। आगे चलते हैं हम लोग, ये सी और ये डी। अब ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ग्रंथिल उपकला आंत, श्रवण, कोलेजन रेशे, उपस्थित कांकली पेशी को हड्डियों के साथ जोड़ना, चिकनी पेशी ऊतक, हृदय, हृदय संकुचन या स्तंभकार उपकला, नेफ्रॉन, श्रवण एवं अवशोषण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का, वो होगा पहला, ग्रंथिल उपकला आंत और श्रवण। प्रश्न संख्या 19 मानव में पश्चमभावी स्तंभकार उपकला कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है यूस्टिकियन नलिका तथा जठर अस्तर में, श्वासनिकाओं तथा फेलोपियन नलिका में, हितवाहिनी तथा ग्रासिका में, फेलोपियन नलिका तथा मूत्र मार्ग में। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 19 का, वो हो जाएगा बी,
श्वास निकायों तथा फैलोपियन नलिका में। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक चीज है जिसे सामान्य काकरोच में होते हुए सही कहा गया है? ऑप्शन है मैलपीगी नलिकाएं जो उत्सर्जी अंग होती हैं, कोलोन में से निकलती हुई होती हैं। ऑप्शन बी रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन उत्सर्गी उत्पाद यूरिया होता है। या ऑप्शन डी भोजन का चबाना पीसना मैंडिबल तथा गिजार्ड द्वारा होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 20 का, हो जाएगा पहला, सॉरी डी, भोजन का चबाना पीसना मैंडिबलों तथा गिजार्ड द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 21, फेरेटीमा केंचुए का एक विशेष लक्षण यह है कि ऑप्शन है अंडों का निषेचन शरीर के भीतर होता है। ऑप्शन बी आंत के भीतर पचे हुए भोजन को अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन सी त्वचा में गड़े हुए यस आकृति के शुक्र शत्रु की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकारी सशस्त्र होते हैं। या ऑप्शन डी इसमें एक लंबा पृष्ठीय नलिकार हृदय होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा बी, आंत के भीतर पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया जाता है। प्रश्न संख्या 22, मेढक मानव से किसकी उपस्थिति में भिन्न है? ऑप्शन है थायराइड अथवा पैराथायराइड, युग्मित प्रमस्तिष्क गोलार्ध, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, केंद्र की लाल रक्त कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22 का, हो जाएगा डी, केंद्र की लाल रक्त कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 23, रक्त वाहिनियों को रेखित करने वाली कोशिकाएं किस कोटि से संबंधित हैं? ऑप्शन है संयोजी ऊतक, चिकनी पेशी ऊतक, सल्की उपकला, स्तंभिक उपकला। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा सी, सल्की उपकला। प्रश्न संख्या 24, निम्न में फेरेटीमा की कौन सी एक संरचना उसके कार्य को सही सुमेलित है? ऑप्शन है टिफ्लोसोल, अतिरिक्त पोषकों का संयन। ऑप्शन बी क्लाइटेलम कोकून का स्त्राव। ऑप्शन सी गिजार्ड पाचित भोजन का अवशोषण। या ऑप्शन डी सिटी पर बच्चों की प्रति सुरक्षा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 24 का, वो हो जाएगा बी, क्लाइटेलम कोकून का स्राव। प्रश्न संख्या 25, रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवार किस प्रकार की एपिथेलियम की बनी होती है? ऑप्शन है स्तंभकार एपिथेलियम, पश्चमाभिक स्तंभकार एपिथेलियम, सल्की एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा सी, सल्की एपिथेलियम। प्रश्न संख्या 26, संरचनाओं के किसी एक जोड़े को उनके सही विवरण से ठीक मिलाया गया। इधर दिया हुआ संरचना, इधर विवरण। कार्टिलेज तथा कार्निया रक्त सप्लाई नहीं परंतु श्वसन आवश्यकता के लिए उन्हें ऑक्सीजन अवश्य चाहिए। ऑप्शन बी कंधा संधि तथा कोयनी संधि, कंदुक खलिका प्रकार की संधि। ऑप्शन सी अग्र वर्चक तथा चरवड़क, कुल संख्या 20 तथा 3 जड़ वाले, टिबिया तथा फिबुला दोनों ही घुटनों संधि के अंश। 26 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका पहला, कार्टिलेज तथा कॉर्निया रक्त सप्लाई नहीं परंतु श्वसन आवश्यकता के लिए उन्हें ऑक्सीजन अवश्य चाहिए। प्रश्न संख्या 27, जिस प्रकार के उत्तक से हमारे कर्ण पल्लव के भीतरी आलंबी संरचना बनती है वैसे ही उत्तक निम्नलिखित में से किस अन्य में भी पाया जाता है? ऑप्शन है नाक की नोक, कशेरुकी, नाखून या कर्ण स्थिया। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 27 का, हो जाएगा पहला, नाक की नोक। प्रश्न संख्या 28, श्वसनिकाओं तथा फैलोपियन नालिकाओं का भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला उत्तक किस श्रेणी का होता है? ऑप्शन है सल्की, धनात्मक, ग्रंथि या पक्षाम्बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा डी, पक्षाम्बी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किसी एक जोड़े में एक देह भाग और उसकी गति प्रदान करने वाली पेशी ऊतकों के प्रकार को सही मिलाया गया? ऑप्शन है आइरिस अनैच्छिक चिकनी पेशी, हृदय भित्ति अनैच्छिक आरेखित पेशी, ऊपरी भुजा की बाइसेप्स चिकने पेशी तंतु, उदर भित्ति चिकनी पेशी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 29 का, वो हो जाएगा पहला, आइरिस अनैच्छिक चिकनी पेशी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से किस एक में फेरेटीमा केंचुए के कुछ देह भागों के पाए जाने के स्थान का सही वर्णन किया गया है? ऑप्शन पहला है 2 जोड़ी वृषण 10-11 खंडों में। ऑप्शन बी 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां 16 से 18 खंडों में। ऑप्शन सी 4 जोड़ी शुक्रग्राहिका 4 से 7 खंडों में। और ऑप्शन डी 1 जोड़ी अंडाशय 14वें तथा 15वें खंड के बीच में अंतरखंडी पट पे जुड़े होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 का,
वो जगह पहला। 2 जोड़ी वृषण 10-11 खंडों में होते हैं। प्रश्न संख्या 31। ये कोशिका संधियां जिन्हें अच्छिद्र संधि, असंधि संधि तथा अंतरकाल संधि कहते हैं, किसी एक ऊतक में पाई जाती हैं। ऑप्शन है तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 31 का, वो हो जाएगा डी, उपकला ऊतक। प्रश्न संख्या 32। केचुए में कोई कंकाल नहीं होता, परंतु जमीन में बिल खोदने के दौरान उसका अग्र सिरा स्फीत हो जाता है एवं एक द्रव चलित कंकाल के रूप में कार्य करता है। ऐसा किसके कारण होता है? ऑप्शन है आहार नाल का क्रमांक कुंचन, सूप, सिलोमी द्रव्य या रक्त। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 का, हो जाएगा सी, सिलोमी द्रव्य। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से किस एक में संबंध प्राणी का सही वर्णन किया गया है? पहला है चूहा बाएं वृक्क दाहिने वृक्क की अपेक्षा थोड़ा ऊपर स्थित होता है। काकरोच 10 जोड़ी श्वास रंध्र। ऑप्शन सी केचुआ आहार नाल में क्रमबद्ध भागी ग्रासनी ग्रासिका जठर गिजाट तथा आंत्र होते हैं। ऑप्शन डी मेढक देह 3 भाग शीर्ष गर्दन और धड़ विभाजित होते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका बी, कॉकरोच 10 जोड़ी श्वास रंध्र। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी संरचनाएं तंत्रिका कोशिकाओं को अन्य प्रकार की कोशिकाओं से पृथक पहचान देती हैं? ऑप्शन है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिकेरियन तथा डेंड्राइट्स, धान्य तथा तंतु, कसाब तथा मेडुलरी आच्छद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 34 का, वो हो जाएगा बी, पेरिकेरियन तथा डेंड्राइट्स। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस एक निर्मित में आपको कोशिकाएं संधियों के सर्वाधिक समानता मिलने की संभावना होगी? ऑप्शन है कचाप उपास्थि, पंचमाप उपकला, बिम्बाणु या कंडरा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा बी, पश्चमाप उपकला। प्रश्न संख्या 36। वायवीय संयोजी ऊतक किससे किसको जोड़ता है? ऑप्शन है वसा पिंडों को पेशियों से, अध्यावरण को पेशियों से, अस्थियों को पेशियों से या अस्थियों को अस्थियों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, अध्यावरण को पेशियों से। प्रश्न संख्या 37। मास्ट कोशिकाओं से किसका स्रवण होता है? ऑप्शन है हिप्योरिन, मायोग्लोबिन, हिस्टामिन, हीमोग्लोबिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 37 का, वो हो जाएगा सी, हिस्टामिन। प्रश्न संख्या 38। केचुए कैसे होते हैं? ऑप्शन पहला है यूरिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। ऑप्शन बी यूरिक अम्ल उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। ऑप्शन सी यूरिक अम्ल उत्सर्जी जल की कमी की स्थिति में। ऑप्शन डी अमोनिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 38 का, वो हो जाएगा डी, अमोनिया उत्सर्जी जब जल भरपूर उपलब्ध होता है। प्रश्न संख्या 39। 20 से 30 वर्ष के बीच की आयु में 4 स्वस्थ व्यक्ति किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गए। उनके शरीर की कुछ निम्नलिखित कोशिकाओं अक्षत होकर मर गईं। बताइए इनमें से कौन सी कोशिका को प्रतिस्थापन की न्यूनतम संभावना है? ऑप्शन है अस्थि कोशिकाएं, यकृत कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, त्वचा की मेलपीजी परत। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका बाह्य पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है रेखी पेशी, वायवीय ऊतक, स्तरित एपिथेलियम, मायोलिनियत तंत्रिका रेशे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा बी, वायवीय ऊतक। प्रश्न संख्या 41। कोलेजन है, ऑप्शन है रेशेदार प्रोटीन, ग्लोबुलर लिपिड या कार्बोहाइड्रेट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 का, वो हो जाएगा पहला रेशेदार प्रोटीन। प्रश्न संख्या 42। मेलेनिन किससे सुरक्षा करता है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों से, दृश्य किरणों से, सुदूर लाल किरणों से, एक्सरे किरणों से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 का, वो होगा आपका ए, पराबैंगनी किरणों से। प्रश्न संख्या 43। कौन सी कोशिकाएं परत का निर्माण नहीं करती तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं? ऑप्शन है उपकला कोशिकाएं, पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, ग्रंथ कोशिकाएं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, तंत्रिका कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 44। एक दुर्घटना में नासापट क्षतिग्रस्त हो जाता है, इसके उपचार के लिए
किस उपस्थित का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन है प्रत्यास्थ उपस्थित, कचाप उपस्थित, कैल्सीभूत उपस्थित, तंतुमय उपस्थित। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कचाप उपस्थित। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।